श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज की वीडियो कोई उपाय की वीडियो नहीं है, बस आपको एक छोटी सी जानकारी देनी है कि अगर आप लोग पूज्य गुरुजी की कथा को सुनते हैं तो उन्होंने कई बार बेलपत्र को खाने की बात बताई है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनको नहीं पता है कि आखिर जो हम बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर से उठा करके खाते हैं उसे खाने का तरीका क्या है ना। काफ़ी लोग इस प्रकार से पूरी की पूरी बेलपत्र को खाने की कोशिश करते हैं जो कि तरीका बिल्कुल गलत होता है। तो सही तरीका कौन सा है, बेलपत्र को तोड़ना कब है, कैसे सभी उपाय बेलपत्र से संबंधित किए जाते हैं, इसी की बात आज इस पूरी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है ना। चलो, सबसे पहले हम लोग बेलपत्र को खाने की बात पहले बाद में करेंगे। सबसे पहले 10 सेकंड आपका टाइम लूँगा, बल्कि ये बताने की जो आप लोग गलतियां करते हैं वो कौन सी गलती होती है। जब आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने के लिए बेलपत्र को बेल की पेड़ से तोड़ते हैं तो कुछ लोग की गलती क्या होती है ना, वो पूरी डंडी को तोड़ लेते हैं और डंडी में और उस डंडी में कम से कम 10 से 20 बेलपत्र लगे होते हैं और वो उनको आसानी होती है कि हम चलो 10-20 बेलपत्र एक साथ तोड़ पाएंगे। यह एक गलत तरीका है और इसको करने से आपको पाप लगता है। जब भी आप बेलपत्र कहीं से भी तोड़ते हैं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा कि बेलपत्र की डंडी आपके हाथों से ना टूटनी पाए। अगर बेलपत्र की डंडी टूट जाती है तो इससे आपको दोष लगता है। ठीक है ना। तो आप लोग कभी भी बेलपत्र की डंडी को तोड़ करके बेलपत्र नहीं तोड़ेंगे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ बेलपत्र को ही बेल के पेड़ से तोड़ना। ठीक है ना। अब कब तोड़ना चाहिए इसकी बात हम लोग थोड़ी देर बाद करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमें बेलपत्र एक्चुअली में खाना कैसे चाहिए। ठीक, देखो थोड़ा सा तरीका समझिएगा, बताने जा रहा हूं, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। आपको पता है कि बेलपत्र ऐसी होती है ना। अब बेलपत्र में यहां पर आपको देखो 3 पत्तियां होती हैं। अरे होती हैं कि नहीं होती हैं, यहां पर मैं कुछ लिखने जा रहा हूं। ये तो सबसे बड़ी वाली पत्ती हो गई, ठीक है ना। एक पत्ती होती है राइट साइड में जिसको हम लोग दाहिना हाथ बोलते हैं और एक पत्ती होती है लेफ्ट साइड में। ठीक है ना। तो अगर आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर से बेलपत्र को उठाते हो खाने के लिए ना, तो सबसे पहले हमें दाहिनी वाली बेलपत्र को तोड़ करके खाना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, जो दूसरे नंबर वाली बेलपत्र मैंने नंबरिंग कर रखी है, सबसे पहले इस वाली पत्ती को तोड़ना चाहिए और फिर खाना चाहिए। ठीक है ना। जब आप दूसरे नंबर की बेलपत्र को खा लें फिर आपको लेफ्ट वाली बेलपत्र खानी चाहिए। मतलब कहने का क्या है, जो तीसरे नंबर वाली बेलपत्र है फिर हमको खाने के लिए इस बेलपत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है ना। दो चीज़ें समझ में आ गई हैं। सबसे लास्ट में जो एक नंबर मैंने डाल रखा है इस बड़ी वाली पत्ती को खाना चाहिए। अभी तक आप लोग कौन सी गलती करते थे, जब आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर से बेलपत्र को उठाते थे ना, तो सबसे पहले क्या तोड़ते थे, यही बड़ी वाली पत्ती तोड़ा और चबा चबा के खा गए। यह एक गलत तरीका है। बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती को खाने का तरीका लास्ट में होता है। पहले दाहिने वाली खाएंगे, फिर बाएं वाली खाएंगे, देन सबसे बड़ी वाली आपको खानी चाहिए। चीज़ें क्लियर हैं क्या। चलो, तो ये बातें तो आपको समझ में आ गई कि हमें बेलपत्र एक्चुअली में खाना कब चाहिए। मैंने बता दिया बेलपत्र तोड़ना कब कैसे चाहिए, लेकिन ये नहीं मैंने बताया कि आखिर बेल के पेड़ से जब बेलपत्र को तोड़ोगे तो हमें किस दिन तोड़ना चाहिए। तो वैसे तो तोड़ किसी भी दिन सकते हो, लेकिन कुछ ऐसी तिथियां होती हैं जिस दिन हमें बेलपत्र को बेल के पेड़ से नहीं तोड़ना चाहिए। वो कौन कौन सी तिथि है, एक बार कॉपी ले लो, पेन ले लो, नोट करिएगा। सबसे पहले देवादिदेव महादेव का जो दिन है वो है सोमवार। इस दिन कभी भी बेलपत्र को बेल की पेड़ से नहीं तोड़ना चाहिए, पहली चीज। सेकंड वन, जो भी महादेव के मिलन का दिन होता है जैसे प्रदोष, ठीक है ना, कभी भी बेलपत्र को प्रदोष के दिन बेल पेड़ से नहीं तोड़ना चाहिए। तीसरी जो तिथि होती है एकादशी, एकादशी पे बेल के ही पत्ते नहीं, दुनिया के किसी भी वृक्ष के पत्तों को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तीसरी हो गई। चौथी चीज़ की हम लोग बात कर रहे हैं, सोमवार हो गया, प्रदोष हो गया, एकादशी हो गई। एक आती है हर महीने में पड़ती है मासिक शिवरात्रि। अरे पड़ती है कि नहीं पड़ती है, कभी भी मासिक शिवरात्रि पे भी बेल के पेड़ से बेल पत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है ना। 4 तिथियां
हो गई हैं। अब अगर मान लेते हैं ये तो 4 प्रमुख तिथियां हो गई हैं। अब मान लेते हैं कि आपको तोड़ना ही पड़ जाए, तो अगर कोई भी किसी भी दिन कोई भी व्रत त्योहार पड़ जाए, चाहे वो मंगलवार को पड़े, बुधवार को पड़े, किसी भी त्योहार वाले दिन या फिर किसी भी व्रत वाले दिन आपको नहीं तोड़ना चाहिए। जब भी कोई विशेष तिथि पड़ती है महीने में, उस दिन बेल के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। आप कहोगे भैया बहुत सारी तिथियां होती हैं, नहीं तोड़ना चाहिए, तो आखिर हम तोड़े कब? देखो, आप ज़्यादा मात्रा में या तो तोड़ करके और उसको किसी भी कपड़े में ऐसे लपेट करके और उसको हल्का सा गीला करके फ्रिज में रख दोगे ना, तो बेल का पत्ता कभी सूखेगा नहीं, खराब नहीं होगा, और उसी में से निकाल करके धुल करके आप डेली महादेव को चढ़ा दिया करो। ठीक है ना, इतनी बातें क्लियर है क्या? तो आप इस प्रकार से बेलपत्र को समर्पित किया करो। तोड़ने का तरीका मैंने बता दिया, कब तोड़ना है ये भी बता दिया है। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं सबसे ज़रूरी चीज़ों की, जो हम डेली दीपक लगाते हैं ना, तो आपको कभी भी बेल पेड़ के नीचे गोल बत्ती का दिया नहीं लगाना चाहिए। अगर आपने पूज्य गुरु जी की कथा सुनी होगी, उन्होंने इस बारे में बहुत बार आपको बता रखा है कि बेल पेड़ के नीचे माँ सती का वास होता है, यानी कि माँ पार्वती का वास होता है। तो कभी भी वहाँ पर हम लोगों को गोल बत्ती नहीं बल्कि लंबी बत्ती के ही दीपक को लगाना चाहिए। ठीक है ना, इतनी बातें क्लियर हो गई हैं। अब 3 से 4 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब मैं 5वीं चीज़ आपको बताने जा रहा हूं कि जो बहुत ज़्यादा डाउट है अभी भी लोगों को कि भैया बेल पत्र को हम महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएं कैसे, है ना। एक बेलपत्र होती है उल्टी बेलपत्र और एक बेलपत्र होती है सीधी बेलपत्र। ये जो फोटो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है ना, ये कैसी बेलपत्र है? ये है उल्टी बेलपत्र। ठीक है ना, इसी बेलपत्र को पलट दोगे तो क्या हो जाएगी? सीधी बेलपत्र। उल्टी बेलपत्र सीधी बेलपत्र में फर्क कैसे आएगा? ये जो स्क्रीन पे आपको फोटो दिखाई दे रही है, ये पीछे के साइड हल्की हल्की खुरदुरी होगी, देखो, और जो डंडी नहीं होती है, ये वाली डंडी, ये आपको मिलती हुई दिखाई देगी। इसका मतलब ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? उल्टी। जो चिकना वाला भाग होता है ना बेलपत्र का, ये जो चिकना वाला भाग होता है वो होता है सीधा बेलपत्र। ठीक है ना, तो कभी भी महादेव के शिवलिंग के ऊपर जब बेलपत्र को समर्पित करोगे, या शिवलिंग के ऊपर समर्पित करो, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाओ, माता के हस्त कमल पर कहीं पे भी चढ़ाओ, तो जो चिकना वाला भाग होता है ना बेलपत्र का, वो शिवलिंग को टच होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आपको उल्टा चढ़ाना, चिकना वाला भाग शिवलिंग को टच होना चाहिए। और जब महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओ अपने जीवन के किसी भी प्रकार के कष्ट को बोल करके, तो डंडी हमेशा माता अशोक सुंदरी की तरफ हो। और जब बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाओ किसी विशेष परिस्थिति में, तो डंडी होनी चाहिए बाहर की तरफ और पत्ती का पोर्शन होना चाहिए महादेव की तरफ। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना होगा। ठीक है ना, इतनी बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। देखो, अब जल चढ़ाने की तो बातें आती हैं, बहुत सारे ऐसे उपाय होते हैं जिसमें जल पहले चढ़ाना होता है, बहुत सारे ऐसे उपाय होते हैं जिसमें जल बाद में चढ़ाना होता है। तो वो तो मैं उपाय के साथ आपको बताता हूँ। अभी आपको ये चीज़ें समझ में आ गई, कैसे उल्टा चढ़ाना, कैसे सीधा चढ़ाना, डंडी किधर होगी, पत्ती किधर होगी, चीज़ें क्लियर है ना। अच्छा हाँ, अचानक से एक बात मुझे याद आ गई। काफ़ी लोग कहते हैं भैया ठीक है, हम लोगों ने गुरुजी की कथा सुनते हैं और हम जब बेल पत्र को खाते हैं ना, तो हमारे मुंह में छार छार हो जाता है, छाले निकल आते हैं। इसका कोई तरीका बता दो। देखो, इसका भी एक तरीका है। जब आप बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग से उठा करके लाओ ना, तो इस बेलपत्र को सुखा लो। ठीक है ना, सुखाने के बाद में ये बेलपत्र बिल्कुल कड़ा कड़ा हो जाएगा और उसके बाद में इसका पाउडर बना लो। ठीक है ना, पाउडर बनाने के बाद में आप इस बेलपत्र को संभाल करके कहीं अपने पूरे घर में रख दो, कहीं पे भी रख दो। और जब भी आप किसी को सुधारने का उपाय करो, बीमारी का उपाय करो, किसी को कुछ खिलाने का उपाय करो, तो यही बेलपत्र की एक चुटकी मिला करके भोजन में, जल में या फिर किसी भी चीज़ में मिक्स करके दे दिया करो। यकीन मान लीजिए कभी उस इंसान को फिर बेलपत्र खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वही पाउडर से ही काम चल जाएगा। ठीक है ना, तो देखो भाई, मैंने आज पूरी कोशिश की आप सभी को सारी बातों को बताने की कि आखिर में जो बेलपत्र हमें खाना होता है, कैसे खाना होता है, बेलपत्र चढ़ाना कैसे होता है, बेलपत्र को उठाना कैसे होता है, बेलपत्र को कब तोड़ना
तोड़ना है, कब नहीं तोड़ना है, इसकी बात भी हमने कर ली है। साथ ही साथ बेलपत्र की डंडी को ध्यान रखिएगा, कभी भी भूल कर भी तोड़ा मत करिए, वरना फिर दोष लगेगा, ठीक है ना। बाकी तिथियां तो बता ही दी हैं कब कब तोड़ना है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो जल्दी से करिएगा वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सिर्फ मेरी आवाज़ ही आप सुन रहे हैं, तो जल्दी से करिए चैनल को सब्सक्राइब। और कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।